बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सूरजनपुर में एक साधारण किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों की गर्माहट ने उसे जन्नत जैसा बना रखा था। खेत खलिहान, बैलगाड़ी, पगडंडियां, तालाब और हरे भरे पेड़, ये सब मिलकर उस गांव की असली पहचान थे। रामलाल का जीवन बिल्कुल साधारण था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, उसकी पत्नी गीता घर के सारे काम संभालती और बच्चे खेतों के किनारे खेलते रहते। जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती थी। बैलों को पानी पिलाता, हल तैयार करता और खेत की ओर निकल पड़ता। रामलाल के पास गांव में सबसे कम जमीन थी, मुश्किल से 2 बीघा खेत। उस खेत से जितना अनाज निकलता, उससे परिवार का पेट भरना ही कठिन था। कई बार तो उसे साहूकार से उधार लेना पड़ता। गांव का साहूकार बृजमोहन बड़ा चालाक था। वह जरूरतमंद किसानों को कर्ज तो देता, लेकिन बदले में ऊंचा ब्याज वसूलता। रामलाल की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कर्ज कब तक बढ़ता जाएगा। वह सोचता, अगर मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला किसान भी चैन से न रह सके, तो भगवान इस धरती पर न्याय कहां करता है। रामलाल के 2 बच्चे थे, बेटा मोहन और बेटी राधा। मोहन पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर शिक्षक बने और गांव के बच्चों को पढ़ाए। राधा का मन कहानियों और गीतों में लगता था। वह अक्सर अपनी माँ से पूछती, अम्मा, क्या कभी हमारा भी बड़ा सा घर होगा जिसमें बारिश का पानी टपके नहीं? गीता उसकी मासूमियत पर मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटिया, मेहनत और भगवान की दया से सब संभव है। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेतों में दरारें पड़ गईं। धान और गेहूं की फसल आधी से ज्यादा खराब हो गई। गांव के किसान मायूस हो गए। लोग कहते, लगता है इस बार अकाल आ जाएगा। रामलाल हर रोज सुबह खेत जाकर मिट्टी को छूता, जैसे उससे कोई संवाद कर रहा हो। वह धीरे से कहता, धरती, तू निराश मत होना। तेरे बेटे ने हार मानना नहीं सीखा। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। गांव में हर साल सावन महीने में बड़ा मेला लगता था। उस मेले में आसपास के गांवों से लोग आते, बाजार सजता, गीत संगीत गूंजता। उस साल भी मेला तो लगा, लेकिन किसानों के चेहरे पर रौनक नहीं थी। पैसों की कमी के कारण लोग सिर्फ देखने आते, खरीदारी कम करते। रामलाल अपने बच्चों को मेला दिखाने ले गया। बच्चों की आंखें खिलौनों और मिठाइयों पर ठहर जाती, लेकिन रामलाल के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने जैसे तैसे दोनों को एक-एक गुड़िया और रसगुल्ला दिलाया। घर लौटते समय उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन ठान लिया, मेरे बच्चे इस तरह तरस कर नहीं जिएंगे। मैं कुछ नया करूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। रात को खाट पर लेटे हुए रामलाल आसमान में चमकते तारों को देखता और सोचता, अगर मेरी जमीन बड़ी होती तो मैं और फसलें उगा सकता था। अगर पानी की व्यवस्था होती तो सूखे का डर नहीं सताता। क्या मैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर पाऊंगा? गीता उसके पास बैठकर बोली, इतना चिंता मत करो। भगवान ने हमें हाथ पांव दिए हैं। जब तक जान है मेहनत करनी होगी। एक दिन सब अच्छा होगा। उसकी बातों से रामलाल को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ परंपरागत खेती पर निर्भर नहीं रहेगा। कुछ नया करेगा, जिससे उसकी जिंदगी बदल सके। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को समझाया कि सरकार की नई योजना के तहत बीज और खाद पर सब्सिडी मिल रही है। साथ ही जो किसान आधुनिक तकनीक अपनाएंगे, उन्हें विशेष सहायता मिलेगी। रामलाल के मन में उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा, शायद यही वो मौका है जिसका मुझे इंतजार था। लेकिन उसके पास योजना में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसे फिर से साहूकार बृजमोहन के पास जाना पड़ा। बृजमोहन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज पहले से 2 गुना होगा। रामलाल का दिल कांप उठा, लेकिन अपने बच्चों और भविष्य के लिए उसने हिम्मत कर ली। उसने कर्ज ले लिया
और नई खेती की तैयारी शुरू कर दी। रामलाल ने कर्ज से मिले पैसों से सरकार द्वारा सुझाए गए नए बीज खरीदे, साथ ही उन्नत खेती के लिए हल्का फुल्का नया औजार भी लिया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। कई लोग ताना मारते, अरे रामलाल तो बड़ा होशियार बन गया है, नई खेती करेगा जैसे शहर वाले करते हैं। रामलाल मुस्कुराकर सब सुनता और मन ही मन कहता, लोग चाहे जो कहें, मुझे तो बच्चों का भविष्य बदलना है। गीता भी उसके साथ खेत में हाथ बटाती। बच्चे पानी लाकर देते और छोटे मोटे कामों में मदद करते। उसने सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाना शुरू किया। सूरज की तपिश हो या तेज हवा, वह बिना थके काम करता। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब भी रामलाल मिट्टी की हालत देखने खेत जाता। उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, बेटा इतनी मेहनत मत कर, खेती किस्मत का खेल है। मेहनत जरूरी है पर भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं मिलता। रामलाल बड़े आदर से जवाब देता, बाबा, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। अगर हम हार मान लें तो आने वाली पीढ़ी भी अंधेरे में जिएगी। उधर साहूकार बृजमोहन रोज रोज ताने देता, रामलाल, कर्ज लेना आसान है लेकिन लौटाना मुश्किल। ब्याज की तारीख याद रखना। रामलाल उसके शब्दों से डर तो जाता, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे विश्वास था कि अगर फसल अच्छी हुई तो सब कर्ज उतर जाएगा। कुछ महीनों बाद खेतों में हरियाली छा गई। धान और गेहूं की नई किस्म अच्छी तरह बढ़ने लगी। आसपास के गांव के किसान आकर देखते और पूछते, रामलाल, ये बीज कहाँ से लाया? हमारी फसल तो आधी सूख गई और तेरी जमीन तो सोना उगल रही है। रामलाल उन्हें धैर्य और मेहनत का मंत्र देता। भाइयों, डरने से कुछ नहीं होता, नई राह अपनाने में हिम्मत चाहिए। गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि रामलाल की सोच अलग है। मोहन अपने पिता को देखता और गर्व महसूस करता। उसने कहा, बाबा, आप सचमुच महान हो। मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा। रामलाल हंसते हुए बोला, नहीं बेटा, तुम पढ़ लिख कर सबको राह दिखाना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद किसान बेटे अपने हक के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाएं। राधा अपने खेत में खिले फूल देखकर खुश हो जाती। वह बोली, अम्मा देखो ना, जैसे ये पौधे हरे भरे हो रहे हैं, वैसे ही हमारा घर भी एक दिन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन किसान का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। अचानक एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और बरसात शुरू हो गई। खेत में खड़ी फसल गिरने लगी। रामलाल का दिल बैठ गया। वह दौड़कर खेत पहुंचा और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे बच्चों का सपना मत तोड़ो, मेरी मेहनत पर पानी मत फेरो। किस्मत ने उसका इम्तिहान लिया। कई पौधे टूट गए, लेकिन ज्यादातर फसल बच गई। रामलाल ने राहत की सांस ली। फसल अच्छी होते देख साहूकार बृजमोहन को जलन होने लगी। वह सोचने लगा, अगर ये किसान सफल हो गया तो लोग मेरे चंगुल से निकल जाएंगे, मुझे इसे रोकना होगा। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि रामलाल ने फसल में जादू टोना करवाया है, इतनी अच्छी उपज बिना टोने टोटके के नहीं हो सकती। गांव के कुछ लोग सच मान बैठे, लेकिन ज्यादातर लोग रामलाल की ईमानदारी को जानते थे। जब कटाई का समय आया तो रामलाल के खेत से इतना अनाज निकला कि उसके आंगन में जगह कम पड़ गई। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी सफलता थी। वह भगवान के मंदिर गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह आपकी कृपा है, आपने मेरी मेहनत का फल दिया। गीता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज पहली बार लगता है कि हमारा सपना सच हो सकता है। मोहन और राधा खुशी से झूम उठे। मोहन बोला, अब तो मैं शहर जाकर पढ़ाई कर सकूंगा। राधा ने कहा, और हमारा घर भी ठीक हो जाएगा, अब बारिश में पानी नहीं टपकेगा। रामलाल ने दोनों को सीने से लगाकर कहा, अब दिन बदलेंगे, लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। रामलाल ने अनाज बेचकर साहूकार का आधा कर्ज चुका दिया। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। लोग अब उसे उम्मीद का किसान कहने लगे। लेकिन बृजमोहन की जलन और बढ़ गई। उसने मन ही मन तय कर लिया, मैं इसे बर्बाद करके ही मानूंगा। साहूकार बृजमोहन की आंखों में जलन और लालच दोनों साथ थे। रामलाल की सफलता ने उसे परेशान कर दिया था। उसने गांव के कुछ कमजोर दिल वाले लोगों को खरीदने का फैसला किया और अफवाहें फैलाने लगा। रामलाल ने फसल में जादू किया है,
उसके खेत से निकली उपज असामान्य रूप से बड़ी है। इससे गांव की मिट्टी भी खराब हो सकती है। कुछ लोग डर कर रामलाल से दूरी बनाने लगे, लेकिन रामलाल ने सोचा, लोग चाहे जो कहें, मुझे अपने काम और मेहनत पर भरोसा है। डर कर पीछे नहीं हटूंगा। रामलाल के मन में हल्की चिंता उठी। उसने गीता से कहा, गीता, लोग अब अफवाहें फैलाने लगे हैं। डर है कि कहीं बच्चों को इसका बुरा असर न पड़े। गीता ने धीरे से हाथ पकड़ा और कहा, तुम सही कर रहे हो। सच हमेशा जीतता है। अफवाहें समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएंगी। हमारे बच्चों के सपनों को मत छोड़ो। रामलाल ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, बिल्कुल, हार मानने का सवाल ही नहीं है। यही तो मेरी पहचान है। रामलाल ने सोचा कि अकेले लड़ाई मुश्किल है। उसने गांव के कुछ समझदार और ईमानदार किसानों से बात की। भाइयों, अफवाहों से मत डरिए। मेहनत और ईमानदारी से हम सब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, हम सब मिलकर नई तकनीक से खेती करें और गांव की मिट्टी का सम्मान करें। कुछ किसान झिझक रहे थे, लेकिन रामलाल की बातों में सच्चाई थी। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। रामलाल ने नए बीज बोए और साथ ही उन्नत तरीके अपनाए। खेत में मिट्टी की जांच, पानी की छोटी छोटी नहरें, खेतों में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल। रामलाल का लक्ष्य था कि केवल अपनी जमीन नहीं, बल्कि पूरे गांव की खेती में सुधार आए। मोहन और राधा भी पिता की मेहनत में शामिल हो गए। मोहन हल्का फुल्का काम करता और खेत की नहरों की देखभाल करता। राधा बीज बोने में मदद करती और छोटी छोटी झाड़ियों में पानी डालती। मोहन ने कहा, बाबा, अगर मैं बड़ा होकर शिक्षक बनूं, तो गांव के बच्चों को भी खेती की नई तकनीक सिखाऊंगा। रामलाल मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही सही दिशा है। ज्ञान और मेहनत दोनों साथ चले। लेकिन इस बार प्रकृति ने रामलाल की परीक्षा कठिन बना दी। एक दिन तेज के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। खेत में और पानी भर गया। कुछ पौधे उखड़ गए। रामलाल ने अपने आप से कहा, यह परीक्षा है। अगर मैं हार मान लूं, तो भविष्य हमेशा धुंधला रहेगा। मुझे लड़ना होगा। वह अपने बैलों और बच्चों के साथ खेत में गया और पौधों को सहारा देने लगा। गीता भी पास आकर मदद करने लगी। रात भर उन्होंने खेत संभाला। साहूकार बृजमोहन को जब यह पता चला कि बारिश के बावजूद रामलाल की फसल बच गई, तो वह और अधिक क्रोधित हुआ। उसने सोचा, अगर यह किसान सफल रहा तो मेरी पकड़ ढीली हो जाएगी। अब मुझे इसे मिटाना ही होगा। उसने गांव के कुछ दबंग लोगों को पैसे देकर धमकाना शुरू किया। उन्होंने कहा, रामलाल, अगर तुम कर्ज नहीं चुकाए तो तुम्हारे खेत जलवा देंगे। रामलाल डर के बजाय और दृढ़ हो गया। उसने कहा, मेरी मेहनत और ईमानदारी को कोई नहीं हिला सकता। तुम चाहे जितना डराओ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ लोग साहूकार की धमकियों से डरकर भी रामलाल के साथ खड़े हो गए। रामलाल ने गांव में एक छोटी बैठक रखी। उसने सबको समझाया, अगर हम मिलकर काम करें, नई तकनीक अपनाएं और परंपरागत गलतियों से बचें, तो हम सबका जीवन सुधर सकता है। लोगों की आंखों में उम्मीद की झिलमिलाहट लौट आई। सरकार ने रामलाल की फसल की गुणवत्ता देखकर उसे सम्मानित किया। गांव में पहली बार किसी सामान्य किसान को ऐसा पुरस्कार मिला। रामलाल ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, यह पुरस्कार केवल मेरी मेहनत का नहीं, बल्कि हमारे गांव की मेहनत का है। अगर हम साथ रहें, तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। मोहन और राधा ने खुशी से अपने पिता को गले लगाया। मोहन बोला, बाबा, अब मैं सच में बड़ा होकर गांव के बच्चों को नई राह दिखाऊंगा। और मैं भी सीखूंगी कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। रामलाल मुस्कुराया और कहा, सही कहा बच्चों, यही जीवन की असली सीख है।